बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ भी माइनस हो गए हैं। ये किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, आज मैंने बहुत ही लगी लिपटी रखे बगैर दो टोक अल्फाज में आपके साथ बात करनी है, तजिया करना है। जिस तरह से एक तजियाकार, एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ होता है, वही आपके सामने सब कुछ रखना है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैंने कहा आप ख़बरें इंजॉय करें, लेकिन अल्लाह का काम चलता रहे। 25 से 30 जगहों पर हमने रमज़ानुल मुबारक से पहले वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं जहाँ पे मसाजिद हैं, मसाजिद में, ताकि कम्युनिटी के लोग भी उससे इस्तेफादा करें और रोज़ादार और नमाजी भी। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आई थी, हमने उस रिक्वेस्ट को रिगार्ड किया है अल्लाह के करम और आपके तामुन से, और वो लगाने ताकि मस्जिद में फिर डबल डबल सवाब हो, नमाजी और रोज़ादार भी फ़ायदा उठाएँ। आ जाएँ, अभी थोड़ी देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहबा यानी मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान और एक्स वफाकी वज़ीर, और दोबारा भी वही ज़ाहिर है उनको वही वजारत मिलने वाली है। और जनाब उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे नामज़द कर दिया है और मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आला पंजाब के तौर पे नामज़द किया है। ठीक, अच्छा, अब बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा, मैं मुतादिद बार कह चुका हूँ, आप इस बात के गवाह हैं कि मरियम नवाज साहबा अगर वज़ीर आला हुई तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुझे बहुत मुश्किल है। हालात ही इस तरह के बनाए गए, मजबूरी बनाई गई, एक तरह से ज़रूरी किया गया कि यही फैसला हो। ठीक, और मैं आज बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ रखता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इस खोज में था, मैं क्यों कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, और पीपल्स पार्टी ने भी जिस तरीके से भी हिमायत की कर दी, क्योंकि उनको पता था इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी लोगों ने भी जिस तरह से हिमायत की, उनको पता था इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब कुछ और मिजाज के बंदे हैं, वो और मिजाज के सियासतदान हैं। मैंने आपको कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की सीटें क्यों नहीं आने दी गई, क्या मसला था? मसला सिर्फ यही था कि मौलाना साहब किसी के कहने पर किसी को ज्वाइन नहीं करते और किसी के कहने या हुक्म पर किसी को छोड़ते नहीं हैं। फिर ऐसा बंदा तो काबिल कबूल नहीं है ना, ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, अच्छा, अब मरियम नवाज साहबा को बहुत बहुत मुबारक कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब को बहुत बहुत मुबारक कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। ज़ाहिर है हिमायत हो गई उनकी अच्छी खासी, 80 सीटें तकरीबन उनकी अपनी हैं, 54 पीपल्स पार्टी की हैं, 17 MQM की हैं, 2 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हैं, इसी तरह से बाप पार्टी की भी हैं, और काफ लीग की भी 3 सीट। तो ये बहुत सारी उनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी बन गई है। ठीक है जी, तो लेकिन देखें, नवाज शरीफ को तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा शौक जो है ना उनके ठाठे मार रहा हो कि जी मैंने वज़ीर आज़म हर सूरत बनना है। 3 दफ़ा जो बंदा वज़ीर आज़म बन चुका हो, 4थी दफ़ा उसको क्या वज़ीर आज़म बनने का शौक होगा? ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जाहिर है एक अपने जानशीन के तौर पे भी उन्होंने मुकर्रर करना था, और उनके अपना फैमिली के अंदर भी कुछ फटे हैं और उनकी पार्टी के अंदर भी फटे हैं। आप देख लें कि अभी मैंने बताया था चंद रोज़ पहले कि पार्टी का इजलास हुआ, ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद, और उस इजलास में तकरीबन तमाम लोगों ने कहा कि जी हमें मफाहमती टोला, ठीक है ना। अच्छा, इससे भी अगर पहले आप जाएं, जावेद लतीफ़ का हार जाना क्या साबित करता है? हैं जी, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वहीं आसपास राना तनवीर का जीत जाना और जावेद लतीफ़ का हार जाना, इससे क्या साबित होता है? खुर्रम दस्तगीर का हार जाना या हरवा देना, इससे क्या साबित होता है? इतना कोई अंधा है अक्ल का कि उसको पता नहीं चल रहा कि जनाब ये क्यों हो रहा है? जावेद लतीफ़ तकरीबन को 50,000 की लीड से जीत रहे थे, और फिर सुबह जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं? जावेद लतीफ़ ने खुद कहा है, मैंने उनका ट्वीट देखा, उनके इंटरव्यूज़ देखे, जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने खुद कहा कि जी मैं तो कहीं अप्लाई नहीं करूँगा गिनती के लिए,
मैं तो कहीं भी कोई भी अपील नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ रोज पहले बता दिया गया था कि आपके नाम पर कांटा लगा दिया गया है। तो खत्म हो गई बात। तो यहाँ पे तो कांटे लगते रहे, यहाँ पर तो इस तरीके की सूरत हाल रही। तो जावेद लतीफ का हारना या हरवा देना ही बता रहा था कि नवाज शरीफ माइनस, ये सारा असल में सेटअप जो हुआ है ना, ये नवाज शरीफ को माइनस करने के लिए। इमरान खान तो पहले से माइनस हो चुके, ठीक है ना। कुछ लोगों ने, मैं इंतहाई बावसूख जराए से, और ये मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि जनाब अगर वो नहीं तो फिर ये भी नहीं। वो कौन से कुछ लोग थे? वही लोग जो फैसला साज होते हैं। तो वो अभी तक भी हुब्बे इमरान में भी वहाँ पर लोग मुब्तला हैं और बुग़्ज़ नवाज में भी मुब्तला हैं। वही लोग जिनकी मेजॉरिटी हुब्बे इमरान में मुब्तला है, वो बुग़्ज़ नवाज में मुब्तला है। ये और बात है कि 9 मई के बाद वो बड़े मजबूर हो गए, अदरवाइज तो वो जिस तरीके से उनको हुब्बे इमरान वाली बीमारी थी, उन्होंने पता नहीं क्या कर देना था। ठीक, अच्छा, अब वो उन्होंने कहा कि जनाब ना वो सही तो ना वो सही। ये पहले, ये बहुत पहले, इलेक्शन से बहुत पहले किसी बहुत बड़े इजलास में इस तरह की बात हुई थी। हम मोहतात अंदाज में बात करते हैं, आप माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं वहाँ पे। अब इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, मईशत की बहाली के लिए ये ज़रूरी था कि कोई ऐसा लीडर होता, कोई ऐसा सियासतदान वज़ीर आज़म बनता कि जिसको इंटरनेशनल लेवल पे भी जो काबिल एतमाद, काबिल एतबार और जिसका स्टेचर होता, कहते हैं ना कद जिसका बड़ा होता, सियासी कद जिसका, जमहूरी कद, सियासी कद जिसका बड़ा होता, वो इस वक्त कौन थे? नवाज शरीफ थे। ठीक, लेकिन बहुत सारे लोगों को जमहूरी सियासी कद, स्टेचर की ज़रूरत नहीं है, वो उनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उनका एक वकार होता, साथ ही उनका तजर्बा भी होता साथ ही। लेकिन वो लोग नहीं चाहिए, वो इसलिए नहीं चाहिए कि वो लोग बहुत सारे उसूलों पर अड़ जाते हैं, बहुत सारी बातों पर डट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों। मैं पता क्या है, अगर मैं मशवरा दूँ ना नवाज शरीफ साहब को, वैसे भी ये जो हालात बना दिए गए थे, जो मजबूरी बना दी गई थी, तो मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाना है तो फिर आप बनाना है, नहीं तो अगर मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ एक जिद कर जाते, मैं कहता हूं आप मुझसे, अब मैं क्या बेट लगाऊं, वो अब तो वो हो गया सारा कुछ। नवाज शरीफ जिद कर जाते, नवाज शरीफ ऑर्डर करते कि नहीं जी मैंने ही बनना है वज़ीर आज़म, तो उनको अपनी पार्टी ना तो ना कर सकती, फिर वज़ीर आला बन जाते शहबाज शरीफ। लेकिन यही जो नवाज शरीफ की सीट है, ये यास्मीन राशिद साहबा वाली, इसी की दोबारा गिनती अतड़ पतड़ करके उनको हरवा दिया जाता। वो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक हो गया ना। किसी अदालत से, कहीं इलेक्शन कमीशन में, कहीं दोबारा गिनती में, तो बस फिर ख़त्म, गेम ही ख़त्म थी। और एक दूसरी दफ़ा उस तरह की बेइज्जती हो जाती कि जनाब देखें मुझे दूसरी दफ़ा इस तरह से नाअहल किया गया। तो खैर, अब मैं उनको अगर मशवरा दूं, आप यकीन करें मेरा मशवरा ये होगा कि उनको, अब वज़ीर आज़म तो छोड़ दें, तो वज़ीर आज़म, मेरा तो पहले भी मशवरा था, आप खुद गवाह हैं कि उनको वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, हालात ही ऐसे बन गए थे। उनको अगर मैं अब मशवरा दूं ना, यकीन कीजिए नवाज शरीफ साहब को मैं कहूँगा कि उनको कौमी असम्बली की सीट छोड़ देनी चाहिए। ठीक हो गया ना। मुझे मैं आपको क्यों, वहाँ पर जैसे वो पिछली असम्बली में मुराद सईद थे, इस दफ़ा शेर अफजल मरवत, मुराद सईद 2 यानी मुराद सईद की कापी, वो गालम गलोच जिस तरीके, अब वो एक इज्जतदार के लिए असम्बली में बैठना तकरीबन मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। ये इस तरीके की सूरत हाल पैदा हो गई है। नवाज शरीफ साहब, यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि मियाँ साहब देखें, अब अपनों ने भी और कुछ और किसी और ने भी कि आप आए माशाल्लाह आप पर केसेस भी ख़त्म हो गए, ठीक है ना जी, आपके मद्दे मुकाबिल कभी ये हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, तो छोड़ दें बस। अब आपने अपनी सियासी जानशीन का ऐलान किया है एक तरह से मरियम नवाज साहबा को, और वो जाहिर है ऐसे मौके पर अगर वो कहते कि नहीं जी मैंने बनना है, ऐसे हालात मजबूरी में बना दिए गए। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ अब होगा क्या, अब जाहिर है आपको पता है कि जिस तरीके से वो एक एक चीज़ पे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, एक एक चीज़ पे खींचा तानी होगी, 4-5 मिल के बनाएंगे, और इसी तरीके से बाकी आज़ाद भी और सारा कुछ उनको भी तो कोई ऑब्लाइज करना होगा। तो डेफिनेटली मैं दुआ गो हूँ
कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करे, अल्लाह करे कि मईशत बेहतर हो, ठीक है। लेकिन जहाँ जो हालात हैं, जो बंदे की असेसमेंट होती है, जो बंदे का तजर्बा होता है, उस बुनियाद पे ये मुझे तो ये यूं ही लगता है कि जैसे हबीब जालिब ने कहा था कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं बस वज़ीरों के। वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं बस वज़ीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये बिल्कुल जनाब बेनज़ीरों के पाँव नंगे रहने हैं। यहाँ से हमें कर्जा मिलेगा, उधर से हम 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ लेंगे, उधर से हम डेवलपमेंट फंड्स की मद में रिश्वतें देंगे। यही हालात होंगे, यही सूरत हाल होगी। और जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नून लीग के ताबूत में आखिरी कील ठोका जाएगा और सदर पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी से होगा। अब बिलावल साहब ने कहा है कि हम आईनी ओहदों पर भी लड़ेंगे। उन्होंने कान को बजाय इधर से पकड़ने के, उन्होंने कान को यूं घुमा के इधर से पकड़ लिया है और उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा वो भी हम लड़ेंगे, जो कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन होगा वो भी हम लड़ेंगे, और जो सदर है वो भी मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी सदर साहब हो, ठीक। तो ये ऐसी ख्वाहिशें ज़बान पे तो नहीं आती, ये तो पहले तय हो चुकी होती हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कौमी असम्बली का स्पीकर भी अगर वो पीपल्स पार्टी लड़ रही हो तो उसके मुकाबले में नून लीग तो फिर नहीं लड़ेगी। अब एक बात है ना, ठीक। और अगर सेनेट का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी लड़ रही हो तो उसके मुकाबले में नून लीग तो नहीं लड़। और खैर से अगर वो सदारत के उम्मीदवार भी आसिफ अली जरदारी हो गए, जब सदर भी पीपल्स पार्टी के पास चला जाए, सदारत भी, चेयरमैन सेनेट भी, असम्बली का स्पीकर भी, तो मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि फिर शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ के चने बेचेंगे या ढोल बजाएंगे। ये इंतहाई माजरत के साथ, ये इसमें किसी को अगर बुरा लगे तो मैं पहले से ये एडवांस माजरत कर लेता हूँ। लेकिन अब बात ये है, वही सूरत हाल है, वही अब यहाँ तक पंजाब की सूरत हाल है। अब उस पर आ जाएं। मुझे अब भी एक ज़रा बराबर भी शक नहीं है, मेरी इस वीडियो के जुमले को आप बिल्कुल महफूज कर सकते हैं। मरियम नवाज साहबा ने जिस दिन से ये संभाला ओहदा, उससे अगले दिन उनके खिलाफ साजिशें, और साजिशें कहाँ से होंगी, वो अब उनकी अपनी पार्टी की, ठीक हो गया। उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो किसी से टसल न बनाए, ना कोई अपनों से, ना कोई सियासियों से, ना कोई गैर सियासियों से। लेकिन एक बात होती है कि फिर वो, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब से जो गलतियां हुई थी ना 2013 से 2018, पता है उनसे गलतियां कौन सी हों? उनसे ये नहीं कि भाई उन्होंने वो आंखों में आंखें मिला के, आंखों में आंखें डाल के किसी को क्या कहा, किसी को एक्सटेंशन नहीं दी वगैरह वगैरह, ठीक हुई होंगी, ठीक, ये वैसा लोग कह रहे हैं ना। लेकिन मैं समझता हूं कि मुशाहिदुल्लाह खान से इस्तीफा लेना ये उनकी गलती थी, ठीक है ना। मुशाहिदुल्लाह खान ने जब BBC को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जब कहा, ये थोड़ा सा हौसला रखिएगा, आज मैंने आपसे बहुत ही खुली खुली बातें करनी है, बिल्कुल खुली डुली बातें। तो अब जब मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम की कॉल पकड़ी गई है, कॉल IB वालों ने रिकॉर्ड करके दी थी, वज़ीर आज़म को दी, और वो धरने की साजिशें बुन रहे थे, और वो कॉल पेश की गई। उस वक़्त जनरल रहील शरीफ साहब थे गालिबन, हाँ, आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ साहब को बुलाया उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने वो कॉल सुनवाई कि ये आपके DGISI हैं, ठीक है। उन्होंने उसी वक्त बैठे बैठे उन्होंने बुला लिया DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम को कि ये आपकी आवाज़ है, तो वो मानना पड़ा कि जी मेरी आवाज़ है। फिर ज़हीरुल इस्लाम को बाद में जाना भी पड़ा, लेकिन इस्तीफ़ा उनको बुला के अल्लाह बख्शे मुशाहिदुल्लाह खान से इस्तीफ़ा लिया गया। अब आपको याद है सारी, ये नवाज शरीफ साहब की गलती थी। दूसरी, जब ये डॉन लीक्स आई, परवेज़ रशीद साहब से इस्तीफ़ा लेना उनकी गलती, उनकी नवाज शरीफ साहब की गलती थी, ठीक हो गया ना। और परवेज़ रशीद साहब से आज भी मुझे नहीं लगता, मुझे जावेद लतीफ़ की शिकस्त बता रही है, मुझे जावेद लतीफ़ को हरवाना बता रहा है, उनको जिस तरीके से हराया गया है, मुझे ये बात गवाही दे रही है कि कल को परवेज़ रशीद को सेनेट का टिकट नहीं मिलना।
बिल्कुल जनाब, मुझे 1% भी शक नहीं है। जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जिस तरह की मैनिपुलेशन हो रही है और जिस तरीके के हालात और जिस तरह से ये सारे का सारा सेटअप, ये इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो और उससे पहले का झांसा, जिस तरह का झांसा दिया गया। अब देखें, इलेक्शन से एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का ये बयान आना कि अगर हमें वाज़ेह अक्सरियत मिलती है तब तो नवाज शरीफ होंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती तो तब फैसला मुशावरत से होगा। इससे क्या मुराद थी? इलेक्शन के बाद ये कल परसों तरसों ख्वाजा आसिफ का नेशनल टीवी पर यह बयान आना कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ हैं। उन्हें किसने कहा था ये बयान दें? और उसके बाद मरियम औरंगजेब का यह बयान देना कि यह उनका ज़ाती बयान था, तो फिर ज़ाती तो नहीं था ना, फिर फैसले तो हो चुके थे, तो ये किसने कहा था? बहुत सारी चीज़ें। खैर, अब बात यह है कि भाई मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, कोई भी पाकिस्तान का आइंदा आने वाला सियासतदान हो, उन्हें कहें कि जो आर्मी चीफ लगाना है ना, वो GHQ लगा दे, कोई ऐसा कानून पास कर दे। बहुत ज़्यादा कोशिशें करके देख ली हर किसी ने कि जी फलां मेरा बंदा और फलां तेरा बंदा, और अगर इमरान खान ने भी जनरल फैज़ को लगाना था, आप यकीन करें उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हशर होता जिस तरीके से आज नवाज शरीफ के साथ हुआ है और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब माइनस हुए हैं, माइनस किया गया है नवाज शरीफ साहब को। ये बहुत ही एक दुख का मकाम है, मैं समझता हूँ। और मेरा यकीन करें कि मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को यही मशवरा होगा कि आपने अगर अपनी इज़्ज़त बचानी है एक इज़्ज़तदार ने, और आपने, क्योंकि उनका पूरा प्रोग्राम होगा इन आज़ादों का कि हम कौमी असम्बली को भी वही सोशल मीडिया बना दें, ठीक है ना। और जिस तरीके से आप अगर बिल्कुल नहीं जाएंगे कौमी असम्बली में तो आप पर तनकीद होगी, और अगर आप जाएंगे तो आगे आपको बदतमीज़ाना रविश और बदतमीज़ाना जुमलों और बदतमीज़ाना और बदतहजीबी का मुकाबला करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।